जरा सोचिए, एक पूरा देश है जिसकी जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट सिर्फ 4-5 मीटर समंदर से ऊपर है, और अगर सी लेवल कुछ सेंटीमीटर और बढ़ गया तो ये पूरा देश नक्शे से गायब हो सकता है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है तुवालू की हकीकत। दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश और शायद पहला जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लिटरली डूब सकता है। तुवालू प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच बसा है। कुल मिलाकर 9 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनमें से कुछ कोरल रीफ आइलैंड्स हैं और कुछ एटॉल्स। राजधानी है फुनाफुटी, लेकिन असल में ये भी एक पतली सी रेत की पट्टी है। पूरा देश सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है, मतलब कुछ बड़े एयरपोर्ट जितना। जनसंख्या लगभग 10,000 लोग, यानी एक बड़े स्टेडियम जितने लोग ही यहाँ रहते हैं। अब सवाल आता है, ये द्वीप बने कैसे? असल में ये बने हैं कोरल्स से। पहले यहाँ ज्वालामुखी था, वो धीरे धीरे डूब गया। उसके चारों तरफ जो कोरल रीफ्स थे, उन्होंने एक रिंग बना ली, बीच में लगून और किनारों पर पतली सी जमीन। इसे कहते हैं अटॉल। यानी शुरुआत से ही ये जमीन बहुत नाजुक और बहुत नीची थी। और अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पर, सी लेवल राइज। नासा के डेटा के हिसाब से पिछले 30 सालों में टुवालू के आसपास समंदर 14 सेंटीमीटर ऊपर आ चुका है। अगले 30 साल में और 19 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। और अगर दुनिया का तापमान 100 तक 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो समंदर यहाँ 70 सेंटीमीटर तक ऊपर जा सकता है। आप सोच रहे होंगे 70 सेंटीमीटर क्या बड़ी बात है, लेकिन याद रखिए, यहाँ की ज़मीन औसतन सिर्फ 1.8 मीटर ही ऊंची है। मतलब कई इलाकों में हर साल दर्जनों बार बाढ़ आएगी, खेती डूबेगी, पीने का पानी खारा होगा और घर रहने लायक नहीं बचेंगे। तो लेकिन टुवालू हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, टुवालू कोस्टल एडेप्टेशन प्रोजेक्ट TCAP। इसके तहत फुनाफुटी में ऊंची सुरक्षित जमीन बनाई जा रही है, रिक्लेम्ड लैंड, जो सी लेवल से ऊपर उठी होगी और सी वॉल्स से घिरी होगी। 2024 में इसका पहला हिस्सा तैयार हो चुका है और अभी 2025 में दूसरा फेज चल रहा है, जहां 8 हेक्टेयर नई जमीन बनाई जा रही है और लगभग 800 मीटर का तटीय सुरक्षा सिस्टम। मतलब टुवालू डूबते देश से ऊपर उठते देश की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन सच ये है कि सब कुछ रिक्लेम करके नहीं बचाया जा सकता। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने टुवालू के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत हर साल 280 टुवालू नागरिकों को क्लाइमेट वीजा दिया जाएगा। सोचिए, एक पूरा देश धीरे धीरे दूसरे देश में बसाया जा रहा है। साथ ही टुवालू ने ऐलान किया है कि अगर उनकी जमीन डूब भी गई तो उनका देश डिजिटल रूप में ऑनलाइन मौजूद रहेगा, एक तरह का वर्चुअल नेशन। टुवालू की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्लाइमेट चेंज आने वाला नहीं, वो आ चुका है। टुवालू के लोग हर दिन लड़ रहे हैं, समंदर से, खारे पानी से अपनी जमीन बचाने के लिए। अब सवाल है, क्या हम बाकी दुनिया वाले कुछ सीखेंगे या फिर तब जागेंगे जब हमारी अपनी ज़मीनें ख़तरे में होंगी? तो दोस्तों, सवाल ये है, अगर टुवालू जैसा देश सिर्फ 70 सेंटीमीटर पानी से मिट सकता है, तो आने वाले समय में क्या मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसी तटीय शहरों की हालत भी ऐसी ही होगी? क्या दुनिया बड़े देशों के एमिशंस कम होने का इंतज़ार करती रहेगी या छोटे देशों की तरह खुद एक्शन लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ियों को हम वही धरती दे पाएंगे जो हमें मिली थी? आप क्या सोचते हैं, टुवालू पूरी तरह से डूब जाएगा या रेज्ड लैंड और माइग्रेशन की वजह से एक नया मॉडल बन जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों पर आपको फैक्ट्स और एनालिसिस लाकर दिखाते रहेंगे।